केदारनाथ आपदा के 8 साल बाद केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल गई है। आज केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और द्वितीय चरण के कार्य केदारनाथ धाम में चल रहे हैं, जिसमें धाम में आदि गुरु शंकराचार्य समाधि पुनर्निर्माण के साथ ही शंकराचार्य की विशाल मूर्ति, तीर्थ पुरोहित आवास और घाटों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। यात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो तीर्थ यात्रियों की खाने, ठहरने जैसी सुविधाओं की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बीते वर्षों में यात्रा पटरी पर लौटी। लेकिन कोरोना की मार से धाम में बीते 2 वर्षों से सन्नाटा पसरा हुआ है। केदारनाथ आपदा के बाद जो है स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत, और उसके बाद जो है हल्के हल्के जो है सभी चीज़ पटरी में आई हैं। केदारनाथ जो पुनर्निर्माण हुआ है आज की डेट में एक यात्री के तौर पे देखा जाए तो बहुत से विकास कार्य उधर हुए हैं। सुविधाएं, जन सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा वहाँ बढ़ चुकी हैं, जिस कारण जो है व्यवसाय भी पटरी पर आया और लोगों को भी जो है राहत की सांस के आपदा के बाद जो है देखने को मिली। लेकिन इस दौरान जो कोरोना काल जो यहाँ पर चला है, जिसमें जो है काफ़ी समस्याएं हुई हैं, यात्रा से लेकर व्यवसाय से लेकर। वहीं एक ओर जहां तेजी से पुनर्निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई बड़े मुद्दे दबकर रह गए हैं। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य बीते कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन 360 नाली के सबसे बड़े भूमिधर श्री केदारनाथ मंदिर को एक नाली भूमि पर भी अब तक जिला प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है। यही नहीं, पीढ़ियों से केदारनाथ धाम में रह रहे लोगों के भी अब तक भूमि नाम नहीं की गई है। केदारनाथ विधायक मनोज रावत का कहना है कि जब तक भूमि का मामला नहीं सुलझता तब तक सब शून्य ही है। निर्माण तो जो भी हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन केदारनाथ का सबसे बड़ा इशू यह है कि केदारनाथ में जो भूमिधर थे, जिन लोगों की पीढ़ियों से जो केदारनाथ में रह रहे थे, उनको अभी तक ज़मीन उनके नाम पर नहीं हो पाई है। और ज़मीन जब तक के टाइटल क्लियर नहीं होता है तो उसको शून्य मानना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि स्थानीय लोगों के हित में और जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विधानसभा में, उनके हित में मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को भूमिधरी दें जिनके कि वहाँ पर ज़मीनें थी, पट्टे थे या किसी तरह का अधिकार जिनका भूमियों पे था। वहीं जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी के दावे कर रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि धाम में पुनर्निर्माण को लेकर कार्य तेजी से चल रहे हैं और कई कार्य गतिमान हैं। आप जानते हैं लगातार केदारनाथ जी में रिकंस्ट्रक्शन के वर्क्स चल रहे हैं, प्रोटेक्शन के काम चल रहे हैं और काफ़ी कुछ अचीव कर लिया गया है, परंतु जिस टाइप का क्षेत्र है उसमें और भी आवश्यक कार्रवाई होनी है जो कि गतिमान भी है। इस प्रकार से जैसे आप देखेंगे वर्तमान में आइलैंड के प्रोटेक्शन के लिए दोनों तरफ दीवालों का कार्य हो गया है और इस प्रकार से जो पीछे जो एक उद्यान का काम होना था उसमें भी काफ़ी प्रगति है, तो लगातार निरंतर कार्य। तो वहीं जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत का कहना है कि धाम में मास्टर प्लान की ड्राइंग के अनुसार 70 से 85% कार्य पूर्ण हो चुका है। देखिए, केदारनाथ में जो ड्राइंग के रूप में काम होना था, जो वहाँ का मास्टर प्लान है, उसमें किसी काम में 80% भी काम हो गया, कहीं 70% भी काम हो गया, कोई 85% भी काम हो गया है। और आज ही मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जितने वहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ कमिश्नर गढ़वाल की एक बैठक भी रखी जाएगी, जो कि हमारे सीओ भी हैं उसके देवस्थान बोर्ड के, और डीएम भी उस बैठक में रहेंगे ताकि उनके जो भी कुछ अब कठिनाइयाँ उनको दूर की जाए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन कोरोना के कारण जरूर बीते 2 वर्षों में पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा स्थानीय भूमि स्वामित्व जैसे मुद्दों के हल निकालना भी प्रशासन के लिए जरूरी है, जिस पर अभी पुनर्निर्माण कार्य के साथ ही बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बता दें कि इस आपदा में 4000 से अधिक लोग मारे गए थे और इसकी याद भर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।